सेक्टर 7 मूवी की कहानी शुरू होती है और हम सबमरीन में इस आदमी को देखते हैं। वो इसमें से बाहर आता है और वहाँ उसे एक बड़ी सी मछली दिखती है। उसी वक्त उसे वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी मछली दिखाई देती हैं जो कि चमक रही थी। ये आदमी इस मछली को छूने जाता है, तभी अचानक वहाँ एक जोर का झटका लगता है और पानी का बहाव उसे दूसरी तरफ खींचने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम समुद्र के बीच एक ऑयल प्लांट को देखते हैं। यहाँ पर हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग मशीन को लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। हे जुन प्रेशर पाइप कंट्रोल करती है, तभी अचानक उसकी तरफ कोई चीज आती है और उसका कंधा जख्मी हो जाता है। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वो लोग इस मशीन को लॉक करने में सफल हो ही जाते हैं। अब लैब में डोंगसू कहता है फिर से कुछ नहीं मिला, ऐसा लगता है सेक्टर 7 में कुछ है ही नहीं। तभी वहाँ हे जुन आती है और एक लिक्विड टेस्ट करती है और गुस्सा हो जाती है। अब कैप्टन हे जुन को कहता है वैसे तुमने सोचा अगला ड्रिल कहाँ करना है? इस पर वो कहती है इस काम में नहीं हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तेल निकालना कोई बच्चों का खेल है? तुम सबको सब्र करना होगा। अब इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। डोंगसू हेजुन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पाइप से एक मछली बाहर आती है। ये लोग इन मछलियों को टैंक में डाल देते हैं। अब डॉक्टर इन दोनों को समझाने लगती है कि ये किस प्रकार की मछली है। तभी पीछे से चिनसुन आता है और वो टैंक में से मछली को बाहर निकालता है। इसके बाद वो मछली चीसुन को काट लेती है। अब डॉक्टर जा रही थी, तभी चीसुन वहाँ आता है। मछली के काटने की वजह से उसके हाथ पूरे सूज गए थे। वो डॉक्टर को गिफ्ट देकर उसके प्यार का इजहार करता है। इस पर डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हें और कितनी बार मना करूं, तुम सिर्फ मेरा और तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद सब कंट्रोल रूम में आते हैं। कैप्टन कहता है हमें सारे ऑपरेशन बंद करने के ऑर्डर मिले हैं। हमने कोशिश की पर अफसोस हमें तेल नहीं मिला। हेजुन कहती है कोशिश पूरी करते तो अफसोस नहीं जताना पड़ता। क्या खाली हाथ लौटने के लिए हम सब ने इतनी मेहनत की? डॉक्टर कहता है हमने पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि तेल की खोज में हमें अनजान जीव तक भी मिल गए हैं। कैप्टन कहता है हम सब ने मिलकर सेक्टर 7 को चुना था तो ये हम सबकी गलती है। मुझे लगता है यहाँ तेल ही नहीं है। हेजुन कहती है हमने पूरी कोशिश नहीं की है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डोंगसू उसके पीछे जाता है और उसे बताता है ऑपरेशन बंद करने के लिए जियोंग मैन यहाँ आ रहा है। हेजुन कहती है अच्छा है, अगर तुम चाहो तो इसमें मेरी मदद कर सकते हो। डोंगसू कहता है तुम सेक्टर 7 को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो? इस पर हेजुन कहती है क्योंकि मुझे पता है यहाँ तेल है, और वो यहाँ से चली जाती है। अब हेलीकॉप्टर से जियोंग मैन आते हैं। सभी लोग घर जाने के लिए तैयार थे और हमें पता चलता है जियोंग मैन हेजुन के अंकल हैं। अब ये सारे मेंबर्स और कैप्टन से मिलते हैं। अब शाम के वक्त सारे लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि अब ये सब यहाँ से जाने वाले थे। थोड़ी देर बाद हेजुन अकेले में जाकर उसके वॉलेट की फोटो देखने लगती है। तभी जियोंग मैन उसे देखता है और उसके पास जाता है। हेजुन कहती है इस समंदर की गहराइयों में जरूर मेरे पिता मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं यूं ही चली गई तो मैं कैसे उनका सामना कर पाऊंगी? मैं वादा करती हूँ मैं तेल खोजूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब थोड़ी देर बाद जियोंग मैन कैप्टन से कहता है मैं पोर्ट से बात करूंगा ताकि कुछ मोहलत और मिल जाए। अगर हम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो एक हारी हुई टीम कहलाएंगे। आपको पता है कंपनी के मालिक हमारा नहीं तेल का इंतजार कर रहे हैं, और अगर हमने तेल खोज लिया तो पूरा क्रेडिट आपको ही जाएगा, और अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर लूंगा। अब सब लोग फिर से तेल खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग ज्वाइन करते हैं और वो पानी के अंदर चले जाते हैं। अब 3 महीने हो जाते हैं। वो सब अब तक यही तेल की खोज करने में लगे हुए थे। हेजुन पानी के नीचे जा रही थी, तभी वहाँ हियोन वू आता है। हेजुन कहती है तुम चलोगे मेरे साथ पानी में? हेवुन कहता है हाँ, मैं मशीन तो सही से नहीं चला सकता लेकिन तैरना आता है। अब वो दोनों पानी में नीचे चले जाते हैं। दोनों केबल से जुड़े हुए थे। वहीं तारों के नीचे से हम एक अजीब से क्रीचर को जाते हुए देखते हैं, पर वो क्लियर नहीं दिखाई देता। ऊपर ये तीनों मिलकर मशीन बना रहे थे। नीचे काम करते हुए हेजुन हियोन वू से पूछती है कैसा लग रहा है? ये कहता है मजा आ रहा है। तभी केबल के रोल से ये क्रीचर टकराता है और हियोन वू की वायर निकल जाती है। वो पानी में नीचे गिरने लगता है। हेजुन उसे आवाज देती है और ऊपर से ये लोग वायर खींचते हैं और हेजुन ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसे नजर आता है कि उसके आसपास बड़े बड़े ऑक्टोपस हैं। तभी अचानक उसे होश आता है। वो हियोन वू को ढूंढने लगती है पर वो वहाँ नहीं होता। सभी लोग उसे शांत कराते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हेजुन को पूछती है क्या नीचे समंदर में तुमने दुर्घटना के वक्त कुछ देखा? पर तभी डोंगसू और जियोंग मैन वहाँ आते हैं और डॉक्टर हेजुन को बाद में मिलने के लिए कहकर चली जाती है। अब वो बाहर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। तभी चीसुन वहाँ आकर डॉक्टर से बात करने लगता है और फिर से उसे प्यार का इजहार करता है, और इस वक्त वो बहुत नशे में था। ये दोनों नीचे से उसे देखते हैं कि वो फिर से डॉक्टर को सता रहा है। थोड़ी देर बाद हेजुन हियोन वू के केबिन में जाती है और उन दोनों की फोटो देखकर रोने लगती है। तभी उस केबिन के ऊपर डॉक्टर की लाश आकर गिरती है। हेजुन ये देखकर बहुत डर जाती है। अब डॉक्टर सबको बताता है उसने आत्महत्या कर ली है। कैप्टन तुरंत कहता है कि इसकी डेथ सर्टिफिकेट तैयार करो। हेजुन कहती है इतनी जल्दी क्या है, हमें पुलिस बुलाकर लाश को उनके हवाले कर देना चाहिए। जियोंग मैन कहता है इस
मौसम में यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता। तभी डॉक्टर कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। सांगू कहता है ये जरूर उसी ने किया है और ये दोनों जाकर चीन सुन को पकड़ते हैं। सांगू कहता है मैं जानता हूँ उसने तेरा दिल तोड़ा है, पर तूने ऐसा क्यों किया। ची सुन कहता है मैं तो अपने कमरे में था, लेकिन सांगू उसे मारने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर इस लिक्विड को चेक करके बताता है कि ये कुछ और ही है। तभी यहाँ ये दोनों ची सुन को पकड़ कर लाते हैं और उसे डॉक्टर की बॉडी दिखाते हैं। उसकी बॉडी देखकर ची सुन रोने लगता है और कहता है मैंने सच में ये नहीं किया। डॉक्टर कहता है रुक जाओ, हमें डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। वहीं डॉर्म में हेजुन डोंगसू को कहती है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, डॉक्टर मुझसे कुछ कहना चाहती थी। इसके बाद वो वहाँ से डॉक्टर के लैब में जाती है और सारी चीजें देखने लगती है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और उसे पाइप पर व्हाइट लिक्विड दिखता है। डॉक्टर ऑफिस में वो काम कर रहा था और वहाँ पर कोई उसे मार देता है। हेजुन पूरे इलाके की छानबीन कर रही थी। वो एक दरवाजे से अंदर आती है। तभी अचानक उसके सामने कैप्टन आ जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर जैंग को किसी ने मार दिया है। सभी लोग ऑफिस में आते हैं। सोंगू कहता है देखा उसने डॉक्टर को भी मार दिया, क्योंकि वो जानता था डीएनए टेस्ट से उसका सच सामने आ जाएगा, इसीलिए उसने ऐसा किया। वो चियोंग से पूछता है तुमने उसे सही से तो बांधा था ना। इस पर वो कहता है हाँ। जियोंग मैन कहता है मैं सावधानी से रहना होगा ताकि फिर से कोई घटना ना घटे। हेजुन कहती है चलो देखते हैं वो वहाँ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ चीसुन सीढ़ियों से बंधा हुआ था। तभी वो बड़े से क्रीचर को उसकी तरफ आते हुए देखता है और वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और यहाँ ये चारों आते हैं और देखते हैं कि चीसुन यहाँ नहीं है। सांगू कहता है देखा वो यहाँ से छूट गया है और उसी ने डॉक्टर जैंग को मारा है। तभी हेजुन की नजर जमीन पर लगे हुए खून पर जाती है। वो उसका पीछा करती है और देखती है चीसुन वही बेहोश पड़ा है। वो उसके करीब जाती है। तभी अचानक चीसुन चिल्लाकर भागने लगता है। हेजुन उसे पकड़कर पूछती है क्या हुआ। चीसुन कहता है एक अजीब क्रीचर, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। तभी हेजुन और डोंगसू को एक केबिन के अंदर वो क्रीचर दिखता है। वहीं पावर रूम में कैप्टन कहता है सारे सिग्नल्स बंद हैं, समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। तभी ये दोनों आते हैं और कहते हैं हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। मैंने उस क्रीचर को अपनी आंखों से देखा है और उसी ने दोनों डॉक्टर को मारा है। यह सुनकर जियोंग मैन उसकी गन निकालता है और कहता है मैं खुद उस क्रीचर को मारूंगा, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो। वो खाने की तलाश में होगा, हो सकता है अगली बारी हम में से किसी की हो। हेजुन कहती है रुकिए मैं भी आ रही हूँ। अब ये चारों उस क्रीचर को ढूंढ रहे थे और ये दोनों वहीं पावर रूम में बैठे थे। जियोंग कहता है हमें भी उनके साथ जाना चाहिए था। सोंगू कहता है तुमने सही कहा, और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और ये उन चारों को ढूंढ लेते हैं। जियोंग मैन कहता है तुरंत हमारे पास आ जाओ, लेकिन तभी पीछे से वो क्रीचर आ जाता है। जियोंग मैन कहता है उन बॉक्स को हटाओ, हमें निशाना नहीं मिल रहा। पर सोंगू कुछ और ही सुनता है और वो जोर जोर से ताली बजाने लगता है। आवाज सुनकर ये क्रीचर उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी चियोंग यू उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और ये जीव ये क्रीचर चियोंग यू को पकड़कर फेंक देता है। तभी पीछे से चियोंग मैन और हेजुन उस पर गोली चलाने लगते हैं, पर इससे उस क्रीचर को कुछ भी नहीं होता। अचानक चियोंग मैन लाइटर जलाकर उस क्रीचर के ऊपर फेंकता है और उसके ऊपर आग लगने लगती है। वो लोग वहाँ से भागते हैं, पर वो क्रीचर भी उनका पीछा करने लगता है। वो सब भागकर लिफ्ट में चले जाते हैं और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। वो क्रीचर लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो कांच तोड़कर उसके जीव अंदर लिफ्ट में लाता है और उसमें से कोई लिक्विड गिर रहा था। वो सबके पास से होते हुए चियोंग यू के पैर के पास आ जाता है। तभी हेजुन उसकी जीभ काट देती है और उसमें से बहुत सारा लिक्विड गिरने लगता है। फिर वो क्रीचर उसकी जीभ बाहर ले लेता है और हेजुन लिफ्ट नीचे की तरफ ले जाने लगती है। इसके बाद वो क्रीचर दीवार पर चढ़ जाता है। फिर ऑफिस में आकर ये सब मिलकर चियोंग यू के पैर पर पट्टी बांधते हैं। कैप्टन बस चियोंग मैन को ही घूर रहा था। वो कहता है सच बताओ तुम वापस क्यों आए। मैं जानता हूँ तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। तुम उस क्रीचर के बारे में जानते थे। उसकी चमड़ी फटते ही तुमने उसकी तरफ लाइटर फेंका। शरीर का वो हिस्सा बिल्कुल पेट्रोलियम की ही तरह था, और ये लाइटर तुम्हारे पास क्या कर रहा है। हेजुन कहती है ये तो डॉक्टर का है। जियोंग मैन अपनी बंदूक से एक टैंक तोड़ता है और उस मछली को निकालता है और उसमें आग लगा देता है। वो कहता है ये मछली 24 घंटे तक जलती रही। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। जियोंग मैन कहता है 20 साल पहले हमने एक बहुत अनोखी खोज की थी जो हमारा भविष्य बदल सकता था। हेजुन के फादर कहते हैं 30 घंटे के ऊपर हो गए हैं, ये जीव ऐसे ही जल रहा है जैसे ये खुद ही पेट्रोलियम हो। जियोंग मैन कहता है इससे हम खुद पेट्रोल बना सकते हैं। इस पर वो कहता है हम ये कैसे कर सकते हैं, ये तो एक जीता जागता क्रीचर है। जियोंग मैन कहता है तुम्ही ने कहा था मैं एक तेल की बूंद ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो कहता है मुझे ये सही नहीं लग रहा। पर जियोंग मैन नहीं मानता। फिर इन छोटे से क्रीचर्स की वजह से एक हादसे में हेजुन के डैड की मौत हो गई और फिर सेक्टर 7 बंद कर दिया गया। पर पिछले साल तेल की खोज फिर से शुरू की गई और जियोंग मैन ने डॉक्टर की मदद से एक क्रीचर को पालना शुरू कर दिया था। मगर एक दिन अचानक वो जीव टैंक तोड़कर बाहर आ गया। डॉक्टर कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हमें उन सबको सच्चाई बतानी होगी। जियोंग मैन कहता है रुक जाओ, वक्त आने पर मैं सबको बता दूंगा। पर डॉक्टर नहीं मानती।
इसीलिए जियोंग मैन उसे ऊपर से धकेल देता है और वो हेजुन के सामने आकर गिर जाती है। पूरी सच्चाई सुनने के बाद हेजुन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है यहाँ से तेल निकालने के बजाय आप उस दानव को पाल रहे थे। जियोंग मैन कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से उन सबकी जान गई, मैं ही उनका गुनहगार हूँ। हेजुन कहती है सेक्टर 7 हमारा सबसे बड़ा सपना था, आपकी वजह से हमारे दोस्तों की जान चली गई, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। जियोंग मैन कहता है तुम्हें जो सजा देनी है दे देना, पर अभी हम सबको यहाँ से निकलना होगा वरना हम मारे जाएंगे। हेजुन कहती है आपको जाना है तो जाइए, मैं सेक्टर 7 छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ उस क्रीचर के आने की आवाज आती है। ये सब बहुत डर जाते हैं और वो क्रीचर वहाँ आता है और कांच तोड़ने लगता है। सब लोग वहाँ से भागते हैं। तभी ये क्रीचर जियोंग मैन का पैर पकड़ लेता है। जियोंग मैन एक एसिड की बोतल इस पर फेंकता है और ये क्रीचर जियोंग मैन को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वहीं ये सब गन लेते हैं। इधर हेजुन कहती है मैं नीचे जाकर जनरेटर ऑन करती हूँ, कैप्टन आप जियोंग यू को अपने साथ ले जाइए और अगर मैं वापस नहीं आई तो मेरे लिए मत रुकना। और वो वहाँ से चली जाती है। डोंग सुन भी उसके पीछे जाता है। ये लोग जाने लगते हैं। जियोंग यू सोंगू को वादा करने कहता है कि वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। सोंगू वादा करता है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हेजुन और डोंगसू जनरेटर रूम में जाते हैं और हेजुन जनरेटर ऑन कर देती है। सोंगू कहता है उन्होंने कर दिखाया, चलो सबमरीन की तरफ चलो। कैप्टन कहता है देखो वो क्रीचर यहाँ तक आ गया है और वो उनके सामने आ जाता है। वो लोग भागने लगते हैं पर तभी जियोंग यू गिर जाता है। कैप्टन सोंगू को उसे छोड़कर चलने के लिए कहता है पर सोंगू जियोंग यू के पास आ जाता है और कैप्टन वहाँ से भाग जाता है। सोंगू उसे पकड़कर भागता है। वो क्रीचर इनके पीछे ही था। ये देखकर कैप्टन दरवाजा बंद कर देता है। सोंगू उसे दरवाजा खोलने कहता है पर कैप्टन बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद सोंगू उससे मदद करने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो भाग जाता है। अब उस क्रीचर ने जियोंग यू को पकड़ लिया था। सोंगू ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जियोंग यू कहता है मुझे छोड़ दो और वो अपना हाथ छोड़ लेता है और सोंगू को खुद की जान बचाने कहता है। एक क्रीचर जियोंग यू को अंदर ले जाता है और फिर आकर सोंगू को भी मार देता है। वहीं पर हेजुन और डोंगसू सबमरीन की तरफ भाग रहे थे पर तभी वो देखते हैं कि कैप्टन अकेले चला गया है। कैप्टन सभी को छोड़कर अकेला सबमरीन लेकर जा रहा था पर तभी उसके सामने जियोंग यू आ जाता है और ये क्रीचर भी सबमरीन के ऊपर ही बैठा था। वो सबमरीन की कांच तोड़ देता है और पानी अंदर चला जाता है जिससे कैप्टन की भी मौत हो जाती है। वहीं पावर रूम में जियोंग मैन एक बटन प्रेस करता है जिसके बाद एक अलार्म बजता है और ये आवाज सुनकर दोनों डर जाते हैं। डोंगसू कहता है ये जगह फटने वाली है। हेजुन कहती है हमें उसे बंद करना होगा और वो दोनों भागते हुए पावर रूम में आते हैं। हेजुन कहती है इसे सिर्फ कैप्टन ही रोक सकता है। नीचे पोर्ट पर जियोंग मैन फ्लेयर गन चलाता है और जोर जोर से आवाज करता है। आवाज सुनकर ये क्रीचर उसकी तरफ भागते हुए आता है पर जियोंग मैन मशीन से उस क्रीचर को आग लगा देता है पर इससे उस क्रीचर को कुछ नहीं होता। अब इसके बाद जियोंग मैन उसके गले में रॉड मारता है पर ये क्रीचर उसकी जीभ से जियोंग मैन को पकड़ लेता है। ये लाइटर ऑन करता है और वो दोनों आग में जलने लगते हैं। हेजुन उन दोनों को देख रही थी। तभी डोंगसू आकर उसे हटाता है पर क्रीचर डोंगसू को पकड़ लेता है और उसे घसीट कर ले जाने लगता है। हेजुन उसके पीछे जाती है पर डोंगसू गिर जाता है। इसके बाद हेजुन किनारे पर बैठकर उसे आवाज देने लगती है। डोंगसू जिंदा था, वो एक रस्सी से लटका हुआ था। वो हेजुन को उसे ऊपर खींचने कहता है। तभी वो क्रीचर नीचे से उसकी तरफ बढ़ता है। ऊपर हेजुन बाइक की मदद से डोंगसू को ऊपर खींचने लगती है और वो आखिरकार उसे खींच लेती है। डोंगसू उसकी तरफ बढ़ने लगता है पर तभी पीछे से वो क्रीचर आकर डोंगसू को मारता है और हेजुन की तरफ बढ़ने लगता है। हेजुन को बचाने के लिए डोंगसू इस जीव का मुंह पकड़ लेता है पर ये क्रीचर उसे पकड़कर पानी में ले जाता है और ये देख हेजुन बहुत दुखी होती है। इसके बाद वो क्रीचर वापस पोर्ट पर आता है। हेजुन उससे बचते हुए अपनी बाइक लेकर भाग रही थी पर ये क्रीचर अभी उसका पीछा कर रहा था। वो उसे एक छोटी जगह पर फंसा देती है और फिर अपनी बाइक उसी तरफ फेंकती है जिसके बाद वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। हेजुन को लगता है कि वो क्रीचर मर गया पर तभी वो क्रीचर बाहर आता है। हेजुन उसे देखकर भागती है और अंदर आकर पावर रूम में छुप जाती है। तभी ये क्रीचर वहाँ आता है और हेजुन को ढूंढने लगता है। हेजुन एक दरवाजा खोलती है और जैसे ही ये क्रीचर उस दरवाजे से अंदर आता है हेजुन उसे बंद कर देती है और बाहर आती है पर तभी ये क्रीचर ऊपर से उसके सामने आ जाता है। हेजुन भागती है और एक बड़े चाकू से उस पर वार करती है पर ये क्रीचर उसे मारकर गिरा देता है। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी हेजुन एक मशीन ऑन करती है और बीच में खड़ी हो जाती है। वो क्रीचर उसके पास
पास आता है, लेकिन तभी वो मशीन उसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन वो हेजुन का पैर पकड़ लेता है। हेजुन बहुत मुश्किल से उस बटन को प्रेस करती है और वो मशीन ऑन हो जाती है और उस क्रीचर की मौत हो जाती है। इसके बाद हेजुन बहुत रोती है। वो जैसे ही बाहर आती है पूरा ऑयल प्लांट ब्लास्ट हो जाता है। हेजुन उसकी बाइक लेकर पानी में छलांग मारती है। थोड़ी देर बाद वहाँ हेलीकॉप्टर आता है और हेजुन को बचा लिया जाता है। वो उसके सेक्टर 7 के सपने को जलते हुए देख बहुत दुखी होती है। अब बहुत समय बीत जाता है। हेजुन सबमरीन से ऑयल प्लांट में आती है। सेक्टर 7 अब पूरा पानी में डूब चुका था। वो उन सबकी लिखी हुई बातें पढ़ती है जो उन सब ने ऑयल खोज करने की शुरुआत में लिखा था। आखिर में वो डोंग सू की लिखी हुई बात पढ़ती है। उसने लिखा था, हेजुन तुम हमेशा मुस्कुराते रहना, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी है। ये पढ़कर वो बहुत रोती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।